सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं कि क्या पढ़ना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUTPG अड्डा 247। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कितना वास्ट है। आप इसकी पढ़ाई पूरे 9th मंथ भी करेंगे तो भी कम पड़ जाएगी, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। बट मैं अगर आपको एक रोड मैप दे दूं जिससे कि आपको सिलेबस में पता हो जाए कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किसको किसको मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, तो आपकी जर्नी और इजी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक कंप्लीट रोड मैप फॉर 9 मंथ्स CUTPG इंग्लिश। तो आप सबको पता है कि CUTPG इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन में 30 to 40 क्वेश्चंस कह सकते हो कि ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं। ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन, एवरीथिंग। तो आप फर्स्ट मंथ में किस पे फोकस करोगे? आप पहले फोकस करोगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, उसकी क्रोनोलॉजी को एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद आप बारी बारी एजेस पे जाओगे। आप एजेस वाइज भी ब्रिटिश लिटरेचर को कवर कर सकते हो, आप जॉनरा वाइज भी कवर कर सकते हो कि पहले आपने सारे एजेस का ड्रामा पढ़ लिया, फिर सारे एजेस की पोइट्री पढ़ ली, देन नॉवेल्स, देन नॉन फिक्शन। ठीक है, तो आप फोकस करोगे पहले किस पे? आप आ जाओगे पहले मतलब एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप एक बार ओल्ड इंग्लिश देख लो, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन। उसके बाद आ जाओ आप एज ऑफ चौसर पे। ठीक है, एज ऑफ चौसर में चौसर को पढ़ो, विलियम लैंगलैंड को पढ़ो, थोड़ा बहुत जॉन गावर को पढ़ सकते हो। जॉन गावर से डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जॉफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स को आप पढ़ डालो। देन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। इसके एक एक राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, उनके वर्क्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन शेक्सपियर को तो मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है कि शेक्सपियर को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। देन जैकोबियन एज। उसके बाद आता है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसमें आते हैं हमारे जॉन डन और एंड्रू मार्वेल। आप इन दोनों पे फोकस करो, बाकी राइटर्स के वर्क्स अगर आपको पता है तो उतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद हम मंथ 2 में आ चुके हैं। मंथ 2 में आप स्टार्ट करो नियो क्लासिकल एज से। ठीक है, नियो क्लासिकल एज में लाइक ड्राइडन, पोप, सैमुअल जॉनसन, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे बिकॉज ये आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है, लाइक हमारे ड्राइडन का एब्सलॉम एचिटोफेल, एज ऑफ जॉनसन, सैमुअल जॉनसन का द लाइफ ऑफ पोएट्स, और हमारे एलेक्जेंडर पोप का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और राइज ऑफ नॉवेल कि कैसे एज ऑफ पोप में ही नॉवेल का भी एक राइज हुआ, बिकॉज इस टाइम पे मिडिल क्लास का भी राइज हुआ। तो इस एज के जो भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, फिक्शन का वर्क है, नॉन फिक्शन का वर्क है, आप उसको भी ध्यान से पढ़ोगे। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं अपने मंथ 3 में। 3 महीना हमें बहुत आराम से ब्रिटिश लिटरेचर को देना है। मैंने पहले बताया आप यूनिट वाइज पढ़ो, मतलब ड्रामा अलग पढ़ लो, पोएट्री अलग पढ़ लो, फिक्शन अलग पढ़ लो, नॉन फिक्शन अलग पढ़ लो। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और आप एजेस वाइज भी पढ़ सकते हो। देन रोमांटिक एज में उठाओ विलियम वर्ड्सवर्थ को, एस.टी. कॉलरिज को, जॉन कीट्स को, ऐसे राइटर्स को उठाओ बिकॉज वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम विक्टोरियन एज में आते हैं, इस एज के इंपॉर्टेंट वर्क्स को और उसके राइटर्स को। मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। देन हम लिटरेरी मूवमेंट्स को भी मिस नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सी मूवमेंट्स हमारे लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद से एडिशनल फोकस आप किस पे कर सकते हो? मेजर ऑथर्स, जैसे मैंने बताया है कि किस एज में कौन सा राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। आप PYQ भी सॉल्व कर सकते हो, और लिटरेरी टर्म जो कि उस एज से रिलेटेड है आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, देन हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश लिटरेचर से ही पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी भर भर के आएगी, याद रखना। लिटरेरी मूवमेंट्स यहीं से शुरू हुआ था तो क्वेश्चन भी बनेगा। क्रिटिसिज्म, बिल्कुल अभी आगे क्रिटिसिज्म हम पढ़ने वाले हैं। फिर ऑथर, उनका टेक्स्ट और कोटेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ये कोटेशन किस वर्क का है या किस राइटर का है। क्लियर? ब्रिटिश लिटरेचर हमारा एंड हो गया। देन हम अपने मंथ 4 पे आ जाएंगे, अपने इंडियन लिटरेचर पे। राइटर्स लाइक राजा राव, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, कमला दास, निजी मिजाइकल, तोरू दत्त, श्री औरोबिंदो, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। इनसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। डन। उसके बाद से ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो गए, जैसे कि पार्टीशन लिटरेचर, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। दलित लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये सिलेबस में मेंशन है, और इंडियन इंग्लिश पोएट्री को भी हम थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। क्लियर? चलो, मंथ 5 में हम आ चुके हैं अपने लिटरेरी थॉट्स पे।
जैसे क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ेंगे। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस वगैरह को, रोमांटिक क्रिटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, और मॉडर्न क्रिटिसिज्म लाइक न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, इको क्रिटिसिज्म। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि आप सिलेबस को कैसे, कितना, कब पढ़ोगे। फिर मंथ 6 में आप आ जाओ आराम से, फिर आप लिटरेरी टर्म्स को उठाओ, ठीक है। एपिक हो गया, एलिजी हो गया, एलिगरी हो गया, विट हो गया, उधर आपने कुछ पोएम्स वगैरह पढ़ लिए हैं तो ये पढ़ना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये लिटरेरी टर्म्स हो गई, और फिगर ऑफ स्पीच को तो आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और इस मंथ में आप ये सब आराम से पढ़ने के बाद अपना रिविजन भी स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद हम आ चुके हैं मंथ 7 पे, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लिटरेरी जॉनराज, कंपैरेटिव लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज। लिटरेरी जॉनराज में लाइक पोएट्री, नॉवेल, बायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, साइंस फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे और ड्रामा का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थीम्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इनको हम पढ़ेंगे। देन कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ेंगे, इससे भी बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओवरव्यू इनफ है। और ट्रांसलेशन स्टडीज भी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू इज इनफ फॉर CUTPG इंग्लिश। देन हम मंथ 8 में आ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आते थे आपका 90% सिलेबस कवर हो चुका होगा। जो चीजें छूट जाती हैं, सब कुछ कवर नहीं कर सकते आप, कुछ चीजें छूट जाती हैं या मन नहीं करता पढ़ने का, उसको आप थोड़ा एंड के लिए रखो ताकि चीजें याद रहें, ताजा रहें, ठीक है। तो आप फोकस करो CUTPG के PYQs पे। मैंने सारे PYQ सॉल्व कराए हैं, 2026, 2025, 2024, 23 के भी करा दिए हैं और 22 के भी कराने वाली हूँ। उसके बाद टीचिंग एक प्लान बनाओ अपना कि मोस्ट रिपीटेड ऑथर्स क्या हैं, उन पे फोकस करो, कौन सा वर्क ज़्यादा रिपीटेड है उस पे फोकस करो, थ्योरीज जो ज़्यादा रिपीटेड हैं उन पे फोकस करो, और टॉपिक वाइज एक टेस्ट देते चलो, ठीक है। मॉक्स लगाओ और डिटेल एनालिसिस सेशंस पे ध्यान दो, ठीक है, अपने 8th मंथ पे। देन 9th मंथ उठाओ रिविजन के लिए। 9th मंथ इज नॉट फॉर द कि अब सिलेबस स्टार्ट करो, कि नई नई चीज़ों को पढ़ो, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, नहीं। जो पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवीजन करो, जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर को बढ़िया से रिवीजन करो, एकदम बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद वीक 2 में आप इंडियन लिटरेचर को उठाओ, उसको बढ़िया से रिवीजन करो। वीक 3 में आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी, टर्म्स, जॉनराज, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह को बढ़िया से रिवीजन करो। देन 4th वीक में आप ट्रांसलेशन स्टडीज, कॉम्परेटिव लिटरेचर और बढ़िया से एकदम मॉक वॉक लगा के परफेक्टली रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर एक प्लानिंग से आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी करोगे CUTPG के लिए, तभी आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। बिकॉज सिलेबस हमारा एक पूरा ओशन है, हमें उसमें लाइक आग का दरिया है, कूद के जाना है या तैर के जाना है, तो वही है हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप, ये आपके लिए टाइमलाइन बना दिया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन है। तो अगर आप मेरे साथ इसी पैटर्न में स्टडी करना चाहते हो, जहां आपका एक प्रॉपर प्लान हो आपके पास कि ब्रिटिश लिटरेचर में क्या कितना पढ़ना है, इंडियन में क्या कितना पढ़ना है, बाकियों में क्या कितना पढ़ना है, एज वाइज हो या यूनिट वाइज हो या फिर जॉनरा वाइज हो, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर अल्टीमेट फाउंडेशन बैच फॉर CUTPG 2027, जहां बहुत ही तरीके से एक रोड मैप की तरह पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। ये बैच इस हमारे अड्डा के ऐप पे लाइव हो चुका है, आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। इस ऐप का महापैक वर्जन भी लाइव हो चुका है, जहां आपको 12 मंथ के लिए नहीं 24 मंथ के लिए ये पैक मिलने वाला है। प्राइजेस आप देख सकते हो, आप जो है इसको परचेज कर सकते हो SS02 कोड लगा के, जहां पे आपको 30 to 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर है? देन ये है मेरा टेलीग्राम, इसको स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारे इंपॉर्टेंट क्लास की लिंक्स, PDFs वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। और मैं आपके साथ अपना मेल भी शेयर कर देती हूँ, shalvi.singh@adda247। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप इस टेलीग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। क्लियर? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने एक ओशन को लाइक सिलेबस के ओशन को कैसे हम पार करेंगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने देखा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।